अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम बात करेंगे वो एक कमेंट आया था हमारे पास। उसमें कुछ क्वेरीज थी कि जी ये जो पीपी या बहबूद अकाउंट है या बहबूद सर्टिफिकेट्स हैं या रेगुलर सर्टिफिकेट्स हैं, तो उसका सेविंग्स अकाउंट से ऐसे किस सेविंग्स अकाउंट किसका हो और कैसे हो तो वो जाने वो उससे कोरिलेट हो सकता है, जुड़ सकता है। फिर दूसरे जो थंब इम्प्रेशन अगर हों तो फिर उसकी में क्या सूरत हाल होगी एटीएम की, और रास्त के बारे में कुछ पूछा था। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये बताऊं कि देखें जी, उन्होंने ये पूछा था कि जो पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट है वो तो अकाउंट है, तो फिर इसमें हमारा सेविंग्स अकाउंट क्यों ज़रूरी है। देखें, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट अकाउंट है, मान लिया हमने। अब उसमें मसला ये आता है कि उसका IBAN नंबर जनरेट नहीं होता। पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट का IBAN यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में जनरेट होता है। तो जिसका IBAN नंबर होगा वही ATM के काबिल होगा, वही आगे चल सकता है। तो चाहे पेंशन बेनिफिट अकाउंट हो या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो या रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स हों, वो सेविंग्स अकाउंट में जाएंगे तो ही आपको ATM कार्ड मिलेगा। उसके बगैर ATM कार्ड आपको नहीं मिल सकता। वही चीज़ के IBAN नंबर की वजह से। अब दूसरी बात यह कि अगर आपने बहबूद सर्टिफिकेट्स या रेगुलर या पेंशन बेनिफिट अकाउंट आपने जिसके साथ जॉइंट खोला है उसके साथ ही का सेविंग्स अकाउंट होना लाजमी है। अगर आपने सिंगल परचेज किए हैं तो आप सिंगल फिर नाम से उसमें आप परचेज करेंगे, वो अकाउंट भी सिंगल ही खोलेंगे। ये चीज़ें लाजमी है। सेम पर्सन के साथ जॉइंट, जिस पर्सन के साथ यहाँ जॉइंट किया है उस पर्सन के साथ आप यहाँ जॉइंट करेंगे सेविंग्स अकाउंट में। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो थंब वाले हैं, तो थंब वालों को ATM कार्ड इशू नहीं होता। थंब वाले आकर जो फिर है वही आकर वहीं ब्रांच में आकर वो प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि फ़ोटो अकाउंट हो जाता है। तो फ़ोटो अकाउंट में आगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, इसलिए उनको जारी नहीं किया जाता। अच्छा, फिर बात आती है कि कमर्शियल बैंक में रास्त अकाउंट। कमर्शियल बैंक में रास्त अकाउंट आपका अपने नाम से हो, बेशक जॉइंट हो, आपका वो प्रॉफिट आपके उस जहां आप कहेंगे उस कमर्शियल बैंक में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जब आपके पास, अगर देखें, रास्त में भी वही है कि जी आपने ब्रांच को कहना है कि जी मेरा प्रॉफिट वहाँ भेज दो, और अगर आप चाहते हैं कि उस बैंक में वैसे प्रॉफिट चला जाए आप सेविंग्स अकाउंट के थ्रू, तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट का चेक अपना उस अकाउंट में डिपॉजिट कर दें जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, तो भी वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो आपको जैसे सहूलत आपको लगती है आप वो आप कर सकते हैं। ये चंद ज़रूरी ऐसी बातें थी जिनका मैंने कमेंट आया थे, 3-4 कमेंट थे, एक का जवाब छोड़ दिया था मैंने कहा ताकि दूसरे लोग भी उससे मुस्तफ़ीद हो जाएं। ये उम्मीद है कि मैं आपके जवाबात को जो है ना, जो गोशगवार की हैं, इंशाल्लाह वो पूरी हो गई होंगी आपके क्राइटेरिया के मुताबिक। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।